Hello everyone, welcome to Fun with Maths. Thank you for liking and watching my videos. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। पेपर इवैल्यूएशन करते वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक साइंस में करते हैं। अरे ये क्या, आंसर तो पूरा करेक्ट लिखा है, 2-2 पेजेस का आंसर है, इतना सारा सॉल्व किया है, लेकिन उसमें गलती सिर्फ है माइनस और प्लस की। एक स्टेप में माइनस और प्लस की गलती कर दी तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हमें हमारी गलती कहाँ है ये सुधारने के लिए रूल्स पता होने चाहिए। तो देखते हैं ये गलतियां होती क्यों है, इस क्या करना चाहिए कि हम ये गलतियां ना होने देने पाए। इसके लिए हम सीखते हैं रूल्स फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स and for the multiplication and division of the numbers. So first देखते हैं rules for the addition and subtraction. Addition and subtraction of the numbers. Now see, मैं यहाँ लिख रही हूँ numbers. I'm not using the particular word जैसे integer या rational number, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, because these rules are applicable for all the numbers. So just I'm writing here numbers, addition and subtraction of numbers. So see, अभी ये रूल्स है क्या, एकदम सिंपल से रूल है, सिर्फ 2 ही रूल है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल है कि जब आप 2 नंबर्स को ऐड करते हो या 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको चेक करनी है उसकी साइन। ओके, इफ 2 नंबर्स कैरी द सेम साइन, if 2 numbers carry the same sign, then you have to do the addition of those numbers and put the sign of the greater number to the answer. मतलब क्या है इसका कि जो 2 नंबर्स हैं उन 2 नंबर्स का साइन चेक कीजिए पहले, फिर साइन चेक करने के बाद आपको देखना है कि उसका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। सो इफ बोथ नंबर्स कैरी सेम साइन, पहला रूल है इफ बोथ नंबर कैरी सेम साइन, देन ऐड देम, यानी उनको ऐड कीजिए एंड पुट sign of the greater number to the answer. मतलब क्या है इसका कि जब 2 नंबर्स आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मिलते हैं तब सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका साइन चेक करना है। अगर वो दोनों नंबर को सेम साइन है तो रूल कहता है कि आप उनकी एडिशन कर दीजिए। व्हाट यू हैव टू डू, ऐड, उनका एडिशन कर दीजिए एंड देन पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। जो भी एडिशन करने के बाद जो भी आंसर आपको मिलेगा उस आंसर को जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर का साइन दे दीजिए। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जिन दोनों नंबर्स को सेम साइन है, -2 और -3। देखिए इन दोनों नंबर्स को सेम साइन है, -2 एंड -3। तो रूल क्या कहता है, जस्ट ऐड देम एंड पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। तो इसका हमें एडिशन करना है और जो भी साइन हो यहाँ पे है वो साइन आपको आंसर को दे देना है। इज इक्वल टू -2 -3, एडिशन होता है इसका 2 और 3 का एडिशन होता है 5। देन आंसर को बड़े नंबर का साइन दो या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि पुट द सेम साइन टू द आंसर, मीन्स जो भी साइन इन नंबर्स को है सेम साइन दो या फिर जो ग्रेटर नंबर दिख रहा है उसका साइन दे दो। तो ग्रेटर नंबर 3 है, 3 के साथ माइनस साइन है, सो आंसर विल कैरी माइनस साइन, तो आंसर को हम माइनस साइन दे देंगे। लेट्स सी अनदर वन एग्जांपल। सो इफ बोथ नंबर कैरी सेम साइन, मीन्स दोनों नंबर को अगर सेम साइन है 4 + 2, now check here, 4 is not having any sign, it means 4 is having plus sign,
जब 4 के साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब उसके साथ प्लस साइन हमेशा होता है। सो +4 +2 दोनों नंबर को साइन है प्लस। जब हम इनको ऐड करेंगे, रूल क्या कहता है कि ऐड करो। जब भी आप दो नंबर को सेम साइन देखो, इमिडिएटली उनको ऐड कर दो। यस, 4 और 2 को हमने ऐड कर दिया, इसका एडिशन होता है 6। ऐड करने के बाद रूल कहता है कि पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। इसमें से ग्रेटर कौन है? 4। 4 के साथ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब 4 के साथ कौन सा साइन है? प्लस साइन है। तो जो आंसर है वो आंसर भी क्या होगा? +6। अभी सेम रूल, जब भी नंबर +6 +4 ऐसे होंगे, अगर आप उसे साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता मीन्स प्लस साइन होता है। सो हम उसे +6 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था भाई पहला रूल, जो कि एकदम इजी था। कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं ये करना है, सिर्फ ये रूल अपने दिमाग में रख लेना है कि जब कौन से भी नंबर को आप ऐड करने जाओ या सब्ट्रैक्ट करने जाओ, सबसे पहले आपको चेक करना है उसका साइन। अगर उन दोनों नंबर्स को सेम साइन होता है तो उसकी एडिशन कर दो और उसमें से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आंसर को दे दो, बस। सो सी, -2 -3 दोनों नंबर को सेम साइन, एडिशन कर दिया और बड़े नंबर का साइन दे दिया आंसर को। यहां भी वैसे ही किया, 4 और 2 दोनों नंबर को सेम साइन है, फिर उनका एडिशन कर दिया, बड़े नंबर का साइन आंसर को दे दिया। बस इतना सा एक छोटा सा रूल आपको फॉलो करना है। अभी देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या कहा गया है? ये तो हो गया कि साइन सेम हुए तो। सेकेंड रूल है कि अगर वो नंबर का साइन डिफरेंट रहा तो तब हमें क्या करना है? सो सेकेंड रूल सेज दैट इफ both number carry different sign, both number carry different sign, then करना क्या है आपको? You have to do the subtraction, then subtract them and put the sign of the greater number to the answer. एक सिंपल सा रूल है, क्या है कि इफ बोथ नंबर कैरी डिफरेंट साइन, इन दैट केस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम एंड पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। मीन्स जब दो नंबर्स अलग अलग साइन लेके आते हैं तब आपको उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है और जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको बड़े नंबर का जो भी साइन है वो साइन दे देना है। सो देखते हैं एग्जांपल्स इसके लिए। -2 + 5, ठीक है, -2 + 5, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, बोथ नंबर्स कैरी डिफरेंट साइन। इन दैट केस जस्ट डू द सब्ट्रैक्शन। रूल इज सेइंग दैट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो 5 और 2, इसका सब्ट्रैक्शन हमें मिलता है 3। सब्ट्रैक्शन करने के बाद और लास्ट स्टेप कौन सी रहेगी? आपको चेक करना है बड़ा नंबर, उसके साथ साइन क्या है और वही साइन आपका आंसर कैरी करेगा। सो 5 के साथ है प्लस का साइन, सो योर आंसर विल कैरी प्लस साइन, इसीलिए आपका आंसर आता है +3। अब +3 लिखो, प्लस साइन लिखना है लिखो या फिर ना लिखो, दैट इज just +3 और you can say it as just 3 without sign। जब विदाउट साइन कोई भी नंबर लिखते हैं वो ऑफकोर्स प्लस ही कंसिडर होता है। सो ये तो हो गया एक एग्जांपल कि पहला नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है और उन दोनों का एडिशन करने की हमने कोशिश की, तो हमने रूल अप्लाई किया। रूल अप्लाई करने के बाद तब हमें समझ में आया कि साइन तो प्लस का है लेकिन करनी पड़ती है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रूल कहता है दो नंबर्स अगर डिफरेंट साइन लेके आते हैं तो उन नंबर्स का हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन और साइन कौन सी देनी है? बड़े नंबर की साइन देनी है। सो ये हमें मिल गया आंसर +3। अभी देखते हैं अगर पहला नंबर प्लस रहा और दूसरा नंबर माइनस रहा तब हमें क्या करना है? 8 - 3। सी, एक नंबर प्लस है, जब कोई साइन नहीं होती तो उसके साथ होती है प्लस साइन
और दूसरा नंबर है माइनस। सो अभी एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, रूल कहता है कि आप सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन करने के बाद 8 और 3 का सब्ट्रैक्शन होता है 5। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें करना क्या है, जो भी नंबर बड़ा है उस बड़े नंबर को चूज करो, बड़े नंबर के साथ जो भी साइन है वो साइन देखो और सेम साइन आपके आंसर को दे दो। सो 8 और 3 इसमें से बड़ा है 8 के साथ है प्लस साइन, सो हम दे सकते हैं इसको +5। और जैसे मैंने कहा था, एक तो प्लस लिखना है लिखो या फिर ना लिखो चलेगा, और 5, एक तो +5 लिख सकते हो या फिर जस्ट विदाउट साइन यू कैन राइट इट एज 5। तो जस्ट इतने सिंपल रूल है जो हमें फॉलो करने हैं। 2 ही रूल याद रखने हैं, जब 2 नंबर का सेम साइन होता है तब एडिशन कर दो और बड़े नंबर का साइन आंसर को दे दो, या फिर अगर 2 नंबर्स डिफरेंट साइन लेके आ रहे हैं तो उनकी करनी है हमें सब्ट्रैक्शन और फिर से बड़े नंबर का साइन। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर, और यहाँ भी पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। सो दोनों भी केस में जो नंबर बड़ा है उसका साइन हमें आंसर को दे देना है। फिर याद रखने वाली चीज है कौन सी, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि सेम साइन रहा तो एडिशन करो और डिफरेंट साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन करो। ये हो गए रूल्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल हो सकते हैं। तो फर्स्ट साइन रूल है, व्हेन 2 numbers carry same sign, then in case of multiplication and division, multiply or divide them and put plus sign to the answer. See, I am reading the rule again. When 2 numbers carry same sign, then in case of multiplication and division, multiply or divide them and put plus sign to the answer. इसका मतलब है कि जब 2 नंबर्स सेम साइन लेके आते हैं और आप उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर आप उसका डिवीजन करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है कि जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 नंबर्स का जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी फाइनल आंसर आता है उस फाइनल आंसर को प्लस साइन डाल दो। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर इट। आई एम टेकिंग द two numbers which is having the same sign, that is -2 into -3. See, -2 -3 दोनों नंबर्स को सेम साइन है। जब सेम साइन होगा यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डोंट थिंक अबाउट द साइन राइट नाउ, जस्ट थिंक अबाउट द नंबर्स। 2 3 2 3 6, तो ये लिख दिया 6। अभी जो आंसर आएगा उस आंसर को बिना सोचे डायरेक्टली प्लस साइन डाल दो। डोंट थिंक मच, जस्ट फॉलो द रूल। मल्टीप्लाई कर दो और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो प्लस कर दो ना। ये माइनस माइनस प्लस होता क्यों है, इस रूल के वजह से होता है। ये रूल कहता है कि when you are multiplying the 2 numbers and if the numbers are carrying the same sign, in that case you have to multiply the numbers and put plus sign to the answer. So इन दोनों numbers ने same sign carry किया है, इसीलिए उनको multiply कर दिया और आंसर को हमने लिख दिया plus sign। अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसमें दोनों के दोनों प्लस होंगे। सो सेकेंड एग्जाम्पल में हम ऐसे नंबर चूज करते हैं जो दोनों भी प्लस है। +3 इंटू +5, दोनों भी नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। रूल क्या कहता है, जस्ट मल्टीप्लाई देम फर्स्ट। सो 3 5 15 एंड पुट प्लस साइन टू द आंसर। सो आंसर इज +15। सो -2 -3 हमने देखा जब माइनस साइन थे तब आंसर प्लस मिला,
जब प्लस साइन थे तभी भी आंसर प्लस मिला जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया। अभी देखते हैं डिवीजन का एग्जाम्पल। डिवीजन में भी सेम रूल्स है। जब आप दो नंबर्स लोगे, इफ बोथ नंबर कैरी सेम साइन, देन जस्ट डिवाइड देम 4 2 -4 -2 साइन सेम है। 4 and 2, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 सा 4, तो आंसर आएगा 2। और जब दोनों नंबर्स माइनस है तो साइन सेम होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तब डिवीजन कैसे होती है? +15 डिवाइड +3, सेम रूल, दोनों को डिवाइड कर दो। 15 डिवाइडेड बाय 3 इट विल गिव अस 5. Then think about the sign. If you are dividing the two numbers and which is carried the same sign, in that case answer will carry plus sign. So ये आ गया हमारा आंसर 5। तो हमने इन एग्जाम्पल्स पे देखा कि जो भी नंबर्स सेम साइन लेके आ रहे हैं, and when you are trying to multiply or divide it, then answer is carrying plus sign. आंसर को हमेशा प्लस साइन मिल रहा है। नाउ लेट्स चेक द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है कि दोनों नंबर्स अगर डिफरेंट साइन लेके आते हैं तो कौन सा साइन देना चाहिए आंसर को। सो व्हेन टू नंबर्स carry different sign, in that case what we have to do? Then in case of multiplication and division, we have to multiply or divide them. मीन्स अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन है तो डिवीजन कर दो। डिवाइड देम एंड पुट माइनस साइन टू द आंसर। मीन्स जब कभी भी आपको डिफरेंट साइन मिले और डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा माइनस में होगा। Let's take an example for this. First example, -2 into +3. See, 2 के साथ है माइनस का साइन, 3 के साथ है प्लस का साइन, और अब हम कर रहे हैं इनका मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन करते वक्त क्या होगा? जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर्स, 3 2 6, लेकिन अभी जो साइन आएगा आंसर को वो साइन होगा माइनस, क्योंकि रूल कहता है कि जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड पुट माइनस साइन टू द आंसर। इट मीन्स दोनों में से एक भी अगर साइन अलग होगा तो आपको इमिडिएटली आपके आंसर को माइनस साइन देना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जिसमें पहला नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है। +5 -2। सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी नो ऑर्डर डजंट मैटर, आप क्या ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ मैटर ही नहीं करता। जस्ट मल्टीप्लाई 5 2 एक प्लस है एक माइनस, पुट माइनस साइन टू द आंसर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें डिवीजन करना है हमें। सो -20 डिवाइड 4। सी, इस नंबर के साथ है माइनस साइन, इस नंबर के साथ मैंने साइन ही नहीं लिखा है, बट मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी आपको किसी नंबर के साथ साइन नहीं दिखता है तो आपको वो साइन हमेशा कौन सा कंसिडर करना है? प्लस साइन। सो -20 +4 दोनों का साइन अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे? जस्ट सिंपली डिवाइडेड एंड पुट द माइनस साइन टू द आंसर। सो 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, आंसर आएगा 5, और आंसर को साइन कौन सा होगा? माइनस। सो जब कोई भी नंबर्स, अभी इसका अलग एक एग्जांपल देखना चाहो तो ले सकते हैं वो एग्जांपल। देखिए, अगर पहला नंबर प्लस है, सपोज पहला नंबर है 50, 50 को हम डिवाइड कर रहे हैं -5 से। ठीक है, पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तब भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगी, आपको जस्ट डिवीजन करना है 50 डिवाइडेड बाय 5।
सो 5 10 50, आंसर आएगा 10। और एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस मीन्स ऑफ कोर्स आपका नंबर जो होगा उसका आंसर का साइन क्या होगा, -10। सो द नंबर विल कैरी माइनस साइन। सो बस इतने छोटे से रूल आपको याद रखने हैं कि जब कभी भी आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करें नंबर्स का, तब आपको साइन चेक करनी है। कौन सी साइन चेक करनी है, नंबर्स की साइन। अगर वो नंबर्स सेम साइन लेके आते हैं तब उनका आप मल्टीप्लीकेशन करो या डिवीजन करो, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस साइन आपको आंसर को दे देनी है। फिर जब दो नंबर्स अलग अलग साइन लेके आते हैं, कभी मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है या कभी डिवीजन में हो सकता है, तभी भी आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से करते हैं कर दो, डिवीजन जैसे करते हैं कर दो नॉर्मल तरीके से, और जो भी आंसर आता है उस आंसर को बिना भूले आपको माइनस का साइन दे देना है। तो अभी जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, बस ये टेबल्स याद रख लो, आपको रूल याद हो जाएंगे। सो देखते हैं टेबल में कैसे लिखेंगे ये रूल्स। सो फर्स्ट हमने देखे थे साइन रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। तो पहला रूल हमने पढ़ा था, व्हेन बोथ नंबर कैरी सेम साइन देन add them and put plus sign to the answer, sorry, greater number sign to the answer. So suppose पहला नंबर प्लस साइन कैरी करता है, दूसरा भी नंबर प्लस साइन करता है, हो गया दोनों नंबर का सेम साइन, तो आपको ऑपरेशन कौन सा करना है, जस्ट ऐड देम। सो आपको करनी है उसकी एडिशन, ठीक है, एडिशन कर दो और साइन को आंसर कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन जो भी होगा, ग्रेटर नंबर जो भी होगा उसका साइन। सो ग्रेटर नंबर साइन यू हैव टू पुट फॉर द आंसर। देन सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल में हमने सिर्फ ये देखा कि दोनों नंबर्स को अगर प्लस प्लस साइन होगा तो एडिशन करनी है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है आंसर को। अगर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इन दोनों को माइनस साइन है तब ऑपरेशन कौन सा करना है, इस केस में भी हमें ऑपरेशन करना है एडिशन। आंसर को साइन कौन सी देनी है, सेम ग्रेटर नंबर साइन, जो भी ग्रेटर नंबर का साइन होगा वही साइन होगा अपने आंसर को। देन इफ बोथ नंबर कैरी डिफरेंट साइन देन डू द सब्ट्रैक्शन एंड पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। सो अगर पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर प्लस है तब हमें करनी है उसकी सब्ट्रैक्शन और साइन कौन सा देना है, ग्रेटर नंबर साइन, आंसर को होगा ग्रेटर नंबर का साइन। देन अगर पहला नंबर प्लस है और दूसरा माइनस है मीन्स बोथ नंबर कैरी डिफरेंट साइन, रूल वही है, लिखने का तरीका अलग, कभी पहला नंबर माइनस होगा कभी दूसरा नंबर माइनस होगा, तो हमें करनी है उसकी सब्ट्रैक्शन और फिर साइन कौन सा होगा, ग्रेटर नंबर साइन। जो भी आंसर आएगा आंसर को दे दो ग्रेटर नंबर का साइन। सो सी हर एक केस में साइन जो होगा आंसर को वो ग्रेटर नंबर का होगा। दोनों नंबर अगर प्लस प्लस है एडिशन कर दो, दोनों नंबर माइनस माइनस एडिशन, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, दोनों भी केस में सब्ट्रैक्शन करनी है और हमेशा साइन देना है ग्रेटर नंबर का, ठीक है। सो अभी रूल्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि अगर आप किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो उन दोनों नंबर्स को अगर सेम साइन है, प्लस प्लस रहने दो या फिर माइनस माइनस, अगर सेम साइन है तो उस केस में आपको सिंपली उसे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऑपरेशन क्या आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो भी है, अगर वो नंबर डिवीजन में है तो डिवीजन कर दो, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर आंसर का साइन क्या होगा, हमेशा आंसर का साइन क्या होना चाहिए, प्लस। जब दो नंबर सेम है, दोनों नंबर का साइन सेम है तो साइन होगा प्लस। फिर यहां भी वैसे ही दोनों भी नंबर माइनस माइनस है तो या
मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन कर लो ऑपरेशन, डिवीजन है तो डिवीजन का ऑपरेशन कर लो, देन साइन विल बी प्लस। दोनों नंबर माइनस माइनस है, जस्ट मल्टीप्लाई और जस्ट डिवाइड एंड पुट द साइन ऑफ द साइन, प्लस साइन ओवर देयर, ओके। तो ये हो गई प्लस साइन। अब दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि इफ बोथ नंबर कैरी डिफरेंट डिफरेंट साइन, एक प्लस है एक माइनस है, ऑर्डर कौन सी भी रहने दो प्लस माइनस की, तब जो भी ऑपरेशन वहां पे दिया है, अगर मल्टीप्लीकेशन का दिया है तो मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन का साइन दिया है तो डिवीजन कर दो, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, माइनस साइन। मीन्स दोनों नंबर में से एक भी नंबर अगर माइनस है तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा माइनस साइन कैरी करता है, ठीक है। तो ये रूल हमने पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ये रूल थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी कभी कभी क्या करते हैं हम कि इन रूल्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, मीन्स हमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये रूल्स कौन सा, ये रूल्स कौन सा। प्लीज डोंट मिक्स अप द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन दोनों को सेपरेट सेपरेट ही रखिए। कभी कभी होता क्या है, मैंने बहुत बार पेपर इवैल्यूएट करते वक्त देखा कि ये जो माइनस माइनस साइन देख लिया, करना तो है एडिशन, करना तो है सब्ट्रैक्शन, बट जब इमिडिएटली माइनस साइन देख लेते हैं तो कंफ्यूज होके क्या करते हैं, माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। वो तो रूल्स है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, और वो रूल्स मिक्स कर दिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा अगर रूल्स गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल अलग है साइन के बारे में, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग हैं। तो बस आप ये रूल्स याद रखिए और फिर आपका आंसर कहीं भी गलत नहीं हो सकता, एटलीस्ट माइनस और प्लस साइन के बारे में। आया समझ में? है ना इजी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रूल्स याद रखो, बस इजी लगेगा। तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ये रूल्स यूज करके, और उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -5 -6। सेकेंड क्वेश्चन है -205 + 102। थर्ड क्वेश्चन है -25 / 25। फोर्थ क्वेश्चन है -105 × 2। सो जल्द से जल्द इसके आंसर्स सॉल्व कीजिए एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।